नींद वह रहस्यमय अवस्था जो हर इंसान के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन जिसके गहराई में छिपे राज आज भी विज्ञान और आध्यात्मिक दर्शन के लिए एक पहेली बने हुए हैं। हर रात हम सोते हैं, लेकिन क्या हम वाकई आराम कर रहे होते हैं या फिर हमारी आत्मा एक गुप्त यात्रा पर निकल पड़ती है, जहां वह भौतिक शरीर की सीमाओं से मुक्त होकर अनंत ब्रह्मांड में विचरण करती है। प्राचीन भारतीय दर्शन, विशेष रूप से उपनिषदों में, नींद को आत्मा की इस गुप्त यात्रा के रूप में वर्णित किया गया है। मांडूक्य उपनिषद में चेतना की 4 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय का वर्णन है, जो नींद के रहस्य को समझने की कुंजी प्रदान करती हैं। यह लेख इन्हीं 4 अवस्थाओं पर केंद्रित है, जहां प्रत्येक अवस्था के अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से हम नींद के अनसुलझे रहस्य और आत्मा की यात्रा को खोजेंगे। हम देखेंगे कि कैसे विज्ञान और आध्यात्मिकता इस विषय पर एक दूसरे से जुड़ते हैं और कैसे नींद न केवल शारीरिक पुनर्जीवन है, बल्कि आत्मिक विकास का माध्यम भी। सबसे पहले नींद के वैज्ञानिक पक्ष को समझना जरूरी है। आधुनिक न्यूरोसाइंस के अनुसार नींद 4 चरणों में विभाजित होती है: हल्की नींद, गहरी नींद, REM रैपिड आई मूवमेंट और गैर REM। लेकिन प्राचीन दर्शन इससे आगे जाता है, जहां नींद को आत्मा की मुक्ति का द्वार माना जाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है और नींद में वह शरीर से अलग होकर अपनी मूल प्रकृति में लौटती है। इसी तरह योग दर्शन में नींद को प्रत्याहार की अवस्था से जोड़ा जाता है, जहां इंद्रियां अंदर की ओर मुड़ती हैं। लेकिन असली रहस्य चेतना की 4 अवस्थाओं में छिपा है, जिन्हें ओम के 4 भागों ऊ, ऊह और अमात्रा से जोड़ा जाता है। ये अवस्थाएं आत्मा की यात्रा के चरण हैं, जहां वह भौतिक से आध्यात्मिक की ओर बढ़ती है। अब हम इन 4 अवस्थाओं को विस्तार से देखेंगे, प्रत्येक के साथ एक अलग उदाहरण देकर। 1. जागृत अवस्था, बाहरी दुनिया का द्वार। जागृत अवस्था चेतना की पहली अवस्था है, जहां आत्मा इंद्रियों के माध्यम से बाहरी दुनिया से जुड़ी रहती है। यहाँ नींद का कोई स्थान नहीं है, यह पूर्ण जागरण की स्थिति है, लेकिन नींद की यात्रा का प्रारंभ बिंदु यही है। उपनिषदों में इसे विश्व कहा जाता है, जहां आत्मा 19 मुखों, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त से दुनिया का अनुभव करती है। इस अवस्था में आत्मा की यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन नींद आने से पहले का तनाव और विचारों का बोझ इसे प्रभावित करता है। उदाहरण, कल्पना कीजिए एक व्यस्त व्यवसायी राजेश, जो दिन भर ऑफिस में मीटिंग्स, ईमेल्स और डेडलाइंस से जूझता है। शाम को घर लौटकर वह टीवी देखता है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है। यह जागृत अवस्था है, जहां उसकी आत्मा बाहरी उत्तेजनाओं से बंधी है, लेकिन जैसे ही वह सोने की कोशिश करता है, विचारों का तूफान उसे परेशान करता है। वैज्ञानिक रूप से यह प्री-स्लीप फेज है, जहां ब्रेन वेव्स बीटा से अल्फा में बदलती हैं। आध्यात्मिक रूप से यह वह पल है जब आत्मा बाहरी दुनिया से अलग होने की तैयारी करती है। राजेश का उदाहरण दर्शाता है कि जागृत अवस्था में संचित तनाव नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करता है और आत्मा की यात्रा को बाधित कर सकता है। यदि वह ध्यान करे तो यात्रा सुगम हो सकती है। 2. स्वप्न अवस्था, कल्पना की दुनिया में विचरण। स्वप्न अवस्था या तेजस नींद का दूसरा चरण है, जहां आत्मा सपनों की दुनिया में प्रवेश करती है। यहाँ शरीर सो रहा होता है, लेकिन मन सक्रिय। उपनिषद कहते हैं कि आत्मा यहाँ अपनी इच्छाओं, भयों और अनुभवों से बनी एक आंतरिक दुनिया का निर्माण करती है। यह REM नींद से मेल खाती है, जहां आंखें तेजी से हिलती हैं और मस्तिष्क जागृत जैसा सक्रिय होता है। आत्मा की गुप्त यात्रा यहाँ शुरू होती है, जहां वह भौतिक सीमाओं से मुक्त होकर समय और स्थान की सीमाओं को लांघती है। लेकिन यह यात्रा अक्सर अराजक होती है, क्योंकि अवचेतन मन नियंत्रण में होता है। उदाहरण, एक युवा कलाकार मीरा, जो दिन में पेंटिंग करती है लेकिन अपनी असफलताओं से निराश है, रात को सोते ही वह सपने में खुद को एक विशाल आर्ट गैलरी में पाती है, जहां उसकी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगी है और लोग तालियां बजा रहे हैं। अचानक
गैलरी में आग लग जाती है और सब कुछ जल जाता है। जागने पर मीरा डरी हुई होती है। यह स्वप्न अवस्था का उदाहरण है, जहां आत्मा की यात्रा उसकी आंतरिक इच्छाओं, सफलता और भयों, असफलता को प्रतिबिंबित करती है। फ्राइडियन मनोविज्ञान में इसे अवचेतन की अभिव्यक्ति कहते हैं, जबकि योग में यह संस्कारों की शुद्धि है। मीरा का सपना दर्शाता है कि कैसे आत्मा नींद में अपनी भावनाओं की यात्रा करती है, और यदि नियंत्रित किया जाए जैसे ल्यूसिड ड्रीमिंग से, तो यह रचनात्मक विकास का स्रोत बन सकता है। 3. सुषुप्ति अवस्था, गहरी नींद में शांति। सुषुप्ति या प्राज्ञा नींद की तीसरी अवस्था है, जहां आत्मा पूर्ण विश्राम में लीन हो जाती है। यहाँ कोई सपने नहीं, कोई विचार नहीं, केवल शून्यता। उपनिषदों में इसे वह अवस्था कहा गया है जहां आत्मा अपनी मूल स्थिति में लौटती है, बिना किसी द्वंद्व के। यह गैर REM की गहरी नींद से मेल खाती है, जहां मस्तिष्क डेल्टा वेव्स उत्पन्न करता है और शरीर की मरम्मत होती है। आत्मा की गुप्त यात्रा यहाँ चरम पर होती है, क्योंकि वह ब्रह्म से एकाकार हो जाती है, लेकिन जागने पर इसका स्मरण नहीं रहता। यह नींद का सबसे गहरा रहस्य है, जहां समय रुक जाता है। उदाहरण: एक बुजुर्ग योगी गुरु रामदास, जो वर्षों से ध्यान अभ्यास करते हैं, रात को सोते ही वह सुषुप्ति में प्रवेश करते हैं, जहां कोई सपना या विचार नहीं आता। जागने पर वह तरोताजा महसूस करते हैं, जैसे उन्होंने अनंत ऊर्जा ग्रहण की हो। एक बार बीमारी के दौरान उनकी नींद इतनी गहरी थी कि डॉक्टरों को लगा वह कोमा में हैं, लेकिन जागने पर उन्होंने बताया कि उनकी आत्मा ब्रह्मलोक की यात्रा पर थी। यह सुषुप्ति का उदाहरण है, जहां आत्मा की यात्रा शुद्ध आनंद की होती है। वैज्ञानिक रूप से यह हार्मोनल बैलेंस और सेल रिजनरेशन का समय है। गुरु रामदास का अनुभव दिखाता है कि नियमित ध्यान से सुषुप्ति को गहरा किया जा सकता है और आत्मा की यात्रा को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है। 4. तुरीय अवस्था, ट्रांसेंडेंट चेतना। तुरीय अवस्था चेतना की चौथी और अंतिम अवस्था है, जो तीनों से परे है। उपनिषदों में इसे अमात्रा कहा जाता है, जहां आत्मा पूर्ण जागृत होकर भी नींद जैसी शांति में रहती है। यह समाधि की स्थिति है, जहां आत्मा की यात्रा समाप्त होकर वह अपनी दिव्य प्रकृति में विलीन हो जाती है। सामान्य नींद में यह दुर्लभ है, लेकिन ध्यान या योग से प्राप्त होती है। यहाँ नींद का रहस्य अनसुलझा नहीं रहता। आत्मा जानती है कि वह ब्रह्म है। उदाहरण: एक आधुनिक वैज्ञानिक डॉक्टर अनीता, जो न्यूरोसाइंस में काम करती हैं लेकिन योग भी करती हैं, एक ध्यान सत्र में वह तुरीय अवस्था में पहुंचती हैं, जहां समय और स्थान का बोध समाप्त हो जाता है। जागने पर वह कहती हैं कि उन्होंने अनंत प्रकाश देखा, जैसे आत्मा ब्रह्मांड की यात्रा कर लौटी हो। ये तुरीय का उदाहरण है, जहां नींद जैसी अवस्था में पूर्ण जागरण होता है। क्वांटम फिजिक्स में इसे नॉन लोकल कंसिस्टेंस से जोड़ा जाता है। डॉक्टर अनीता का अनुभव दर्शाता है कि कैसे विज्ञान और आध्यात्मिकता मिलकर नींद के रहस्य को सुलझा सकते हैं। नींद का यह अनसुलझा रहस्य हमें सिखाता है कि आत्मा की गुप्त यात्रा केवल आराम नहीं, बल्कि आत्म खोज का माध्यम है। 4 अवस्थाओं के इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि जागृत में तैयारी, स्वप्न में अन्वेषण, सुषुप्ति में विश्राम और तुरीय में मुक्ति मिलती है। आधुनिक जीवन में तनाव के कारण नींद बाधित होती है, लेकिन ध्यान, योग और स्वस्थ आदतों से हम इस यात्रा को समृद्ध कर सकते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन जैसे नींद की लैब रिसर्च इन प्राचीन ज्ञान की पुष्टि कर रहे हैं। अंत में नींद वह पुल है जो भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया को जोड़ता है। यदि हम इसे समझें तो जीवन के हर रहस्य को सुलझा सकते हैं।